हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे आज अप्लाई करने के जानेंगे, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 25 जून को ओपन हुआ था, 27 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1500 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू 3.56 करोड़ शेयर्स के इशू कर रही है। 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 1.78 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 जून का। लिस्टिंग डेट 2 जुलाई का बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 267 टू 281 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 53 शेयर्स के लॉट साइज। इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 26 रुपीज़ पर इशू प्राइस का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। और प्राइस इसके जो लीड मैनेजर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आईटीआई कैपिटल इसके लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 96.21% का, पोस्ट इशू 80.91% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 449.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से 0.15 टाइम्स का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है गाइस। एचएनआई से 3.14 टाइम्स का फुल्ली ओवर सब्सक्रिप्शन, रिटेल से 1.75 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्राइब, और एम्प्लॉय से 5.48 टाइम्स का। एचएनआई और रिटेल इन दोनों से ही सिर्फ सब्सक्राइब किया गया ओवर, लेकिन रिटेल से फुल्ली सब्सक्राइब है और क्यूआईबी से एकदम सब्सक्राइब नहीं है। टोटल है 1.61 टाइम्स का लगभग फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी इसका अगर देखा जाए तो इसका जो जीएमपी चल रहा है अराउंड 77 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 27.4% का लिस्टिंग मिल रहा है। जो कि लिस्टिंग तो ठीक मिल रहा है, एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी मतलब कि IMFL कंपनी है। और ये जो कंपनी 4 इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स को जो है सो ऑफर करता है, और कैटेगराइज किया गया विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका में। और एडिशन में कंपनी ड्रिंकिंग वाटर भी मतलब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी सेल करता है ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड्स के अंडर। कंपनी का जो ऑफिसर्स चॉइस विस्की जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। कंपनी के फोरे एज अ कंपनीज फोरे जो कि मास प्रीमियम विस्की मार्केट में एंटर किया, फोरे किया मतलब इसमें मास मतलब कि स्टार्ट किया था ऑफिसर्स चॉइस विस्की से। और अभी अगर देखा जाए तो मास प्रीमियम विस्की मार्केट में फोरे किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज किया है। और ये जो है इसका वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड्स बन चुका है वर्ल्ड में, जो कि अगर हम इसके एनुअल सेल्स वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखेंगे 2016 से 19 के बीच में। और अगर हम यहाँ पे कंपनी जो है 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लगभग 14 इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसी कॉन्टिनेंट के सभी अलग अलग कंट्रीज में 14 इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो रंगपुर तेलंगाना में इसका एक डिस्टिलरी है, जिसको ऑन खुद कंपनी का है और ऑपरेट कर रही है। यहाँ से 74.95 एकड़ में फैला हुआ है, और साथ में 25,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया में एक बिल्टअप एरिया भी हो चुका है कंपनी का, मतलब कि एरिया जो है बिल्ड कर चुका है। और कंपनी का इन हाउस डिस्टिलेशन कैपेसिटी है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के लिए, और की मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। 54.75 मिलियन लीटर्स एनुअल मतलब प्रोडक्शन करती है। कंपनी एक्सटेंसिव बॉटलिंग कैपेबिलिटीज़ पूरे इंडिया में कर चुकी है, अब तक ये भी करती है। और इस 31 दिसंबर इसी डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 9 बॉटलिंग यूनिट्स का ओन और ऑपरेट कर रही है, और यूटिलाइज कर रहा है सभी एंटायर लाइसेंस्ड कैपेसिटी का 5 थर्ड पार्टी बॉटलिंग फैसिलिटीज़ के लिए। 31 मार्च के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट 79,329 रिटेल आउटलेट्स में सेल हो रहा है, जो कि 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंडिया में कवर करती है, मतलब कि पूरे इंडिया में सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। और फिनेंशियल की बात करें 21 में 6,397.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 7,208 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट। और 23 में 7,116.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 के 9 मंथ से 5,914.7 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 4.2 करोड़ का। फिनेंशियल टॉप लाइन में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे 23 के टॉप लाइन में रेवेन्यू थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन फिर वापस थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिला। लेकिन कंपनी का जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट जो है ना, ये नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर हम इसके लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन करें तो गाइज बहुत ही लो मार्जिन है इस कंपनी का। और इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके रेवेन्यू का डिपेंडेंट है साउदर्न रीजन्स में स्टोर्स जो है उस पर। मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है विस्की से, स्पेशली ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड से।
पास्ट में निगेटिव मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में वोलेटाइल फ्लक्चुएशन भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जो कि आप देख सकते हो, मैंने भी बताया फिनेंशियल कि इसके प्रॉफिट एकदम नेग्लिजिबल है, प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है पास्ट में। और करंट एक्शंस अगर कंपनी के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है तो गाइस कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। सब्सिडरीज में लॉसेस रिपोर्ट कर चुका है पास्ट में, नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इसमें चाहिए बिजनेस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पर लोन है आउटस्टैंडिंग है जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। लेकिन कंपनी जो है ना वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इस बिजनेस में, मतलब कि जो इस सेक्टर में इस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी प्लेयर है। और यहाँ लेकिन प्रॉफिट जो नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग गाइस आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है पी बेसिस पर बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो इसके लिस्टेड पीयर्स है आने वाले 2 साल में इसके लिस्टेड पीयर्स के सामने जो लिस्टेड पीयर्स है नेट मार्जिन जो लेवल होगा मैच कर सकती है। और इसलिए और इसमें जो है अभी फिलहाल के लिए बहुत ही लो मार्जिन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरह समझिए कि प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है, मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क होगा शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में अप्लाई करने के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए भी। लिस्टिंग भले ही डिसेंट मिला लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन में भी थोड़ा सा रिस्क होगा अप्लाई करने में। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।